हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ऋग वैदिक काल, आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। और हाँ, अभी तक आपने हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है वेदाश्री लर्निंग ऐप, तो प्लीज़ प्ले स्टोर से जाएं और वेदाश्री लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें। और हमारी आगे की जो अध्ययन सामग्री है, सामान्य अध्ययन, मैथ और जो भी आपको पढ़ना है, आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, उत्तर वैदिक काल। जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व का माना गया है। ठीक है। और जो उत्तर वैदिक काल का जो क्षेत्र है, जो ऋग्वेद में उल्लेख है इसका, और जो मेनली जो उत्तर वैदिक काल का जो वर्णन मिलता है वो यजुर्वेद से हमें प्राप्त होता है। यजुर्वेद में उत्तर वैदिक काल का बहुत वर्णन है। ठीक है। यहाँ पे एक क्षेत्र था उस समय उत्तर वैदिक काल में जिसको पांचाल कहते थे, जिसकी राजधानी थी कापिल्य इसकी राजधानी थी। और इस समय इसकी भौगोलिक स्थिति जो पांचाल राज्य था, क्योंकि नगरीय क्षेत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में शुरू हो चुकी थी, वो इस समय बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जो पांचाल राज्य की इस समय भौगोलिक स्थिति है वो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद है। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक स्थिति थी वहाँ के आर्यों की, वो कैसी थी। राजनीतिक स्थिति, क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो चुका था। जो क्षेत्र का राजा होता था उसके पास सेना थी अपनी, लेकिन वो सेना यहाँ पे भी स्थायी सेना नहीं थी। ठीक है। और गांव का विकास हो चुका था थोड़ा सा। 100 गांव के समूह को ये लोग कहते थे शतपथ। जो 100 गांव का समूह होता था उसके लिए एक वर्ड यूज करते थे शतपथ। और जो इसका अधिकारी होता था, 100 गांव के समूह का जो अधिकारी होता था, प्रमुख अधिकारी, उसको शतपति कहते थे। शतपति 100 गांव के समूह का जो अधिकारी होता था, प्रमुख अधिकारी, उसको ये शतपति कहते थे। ये था उसका राजनीतिक स्थिति। बात करते हैं सामाजिक स्थिति कैसी थी उत्तर वैदिक काल में। जो समुदाय था वो 4 वर्गों में विभाजित था पहले से ही। ऋग वैदिक काल में उसका विभाजन हो चुका था। 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके बाद यहाँ पे 4 आश्रम का और उल्लेख मिलता है। ये यजुर्वेद है, उसमें इसका वर्णन है। 4 आश्रम, 4 आश्रम में ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। चार आश्रम जो शुरू हुए थे वो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत शुरू हुए, और इनका जो उल्लेख मिलता है वो हमें यजुर्वेद में मिल जाएगा। ये तो 4 आश्रम शुरू हुए थे। उसके बाद 5 महायज्ञ, जिसको बोलते हैं 5 यज्ञ या 5 महायज्ञ, उसका भी वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। 5 महायज्ञ, ये कौन कौन से 5 महायज्ञ थे। नंबर 1 ब्रह्मयज्ञ। ये किस लिए किया जाता था। ब्रह्म यज्ञ जो पठन पाठन और देवी देवताओं के बारे में जो पढ़ते थे, जो वेद साहित्य पढ़ते थे,
उसको ब्रह्म यज्ञ कहते थे। पठन पाठन क्रिया के लिए पुरोहित द्वारा होता था। नंबर दूसरा है देवयज्ञ। देवयज्ञ के अंतर्गत ये यज्ञ अनुष्ठान होते थे, वो देवयज्ञ के अंतर्गत आते थे। देवयज्ञ यज्ञ और अनुष्ठान, देवी देवताओं की पूजा, ये सारे देवयज्ञ के अंतर्गत आते थे। उसके बाद नंबर 3 है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ के अंतर्गत जल और भोजन द्वारा जो पितरों को अर्पण किया जाता था उसको पितृयज्ञ कहते थे। नंबर 4 है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ, मनुष्य यज्ञ के अंतर्गत जो गृहस्थ जीवन में मनुष्य होते थे, वो जो आपके घर पर अतिथि वगैरह आते थे, उनका जो आदर सत्कार किया जाता था वो मनुष्य यज्ञ के अंतर्गत आता है। उसके बाद भूत यज्ञ, नंबर 5 और लास्ट का है ये भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में क्या होता था, ये लोग चींटी, पक्षी और जो कुत्ते को जो भोजन कराते थे वो उसको भूत यज्ञ के अंतर्गत आता था। ये 5 महायज्ञ और 3 ऋण, 3 ऋण का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में, उत्तर वैदिक काल में। 3 ऋण कौन कौन से हैं ये? नंबर पहला है देव ऋण। अब देव ऋण से कैसे मुक्ति मिलती थी? देव ऋण मतलब देवी देवताओं की कृपा से हमें जन्म मिला, मनुष्य जन्म मिला, तो उसके लिए देव ऋण का वो होता था कि देवताओं का ऋण है, उसको कैसे मुक्ति पाने के लिए क्या किया जाए। तो ये लोग यज्ञ और देवी देवताओं की पूजा करते थे देव ऋण से मुक्ति पाने के लिए। ठीक है। नंबर दूसरा है ऋषि ऋण। अब ऋषि ऋण से मुक्ति पाने के लिए, ऋषि ऋण का मतलब है जो ये लोग अपनी विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाते थे, ऋषि इनको पढ़ाते थे, वेदों का अध्ययन कराते थे, तो उनका जो ऋण है उनको उतारने के लिए ये लोग उन वेदों का अच्छी तरह से अध्ययन करते थे। वेदों का अध्ययन करना है, ये ऋण ऋषि ऋण के अंतर्गत आता है। मतलब अगर आप विद्या प्राप्त करने के लिए गए गुरुकुल, तो ऋषि का जो ऋण है उसको, उससे मुक्ति मिलने के लिए आपको वेदों को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 3 है पितृ ऋण। जो पिता का ऋण है उसको कैसे मुक्ति मिलते थे? तो इनके अनुसार, यजुर्वेद के अनुसार, संतान उत्पत्ति करने के बाद पितृ ऋण से उत्पत्ति मिलती है। ये यजुर्वेद में उल्लेख किया है पितृ ऋण का कि इससे कैसे मुक्ति प्राप्त हो। तो संतान उत्पत्ति के बाद पितृ ऋण से मुक्ति मिल सकती है। उसके बाद जो गृहस्थ जीवन था उसमें जो पुरुष को 4 पुरुषार्थी जीवन में 4 कर्म बताए गए, 4 काम हैं जो मेनली उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद में इसका वर्णन है। पहला है धर्म। जो पुरुष का जो काम होता है गृहस्थ जीवन में, धर्म। अब धर्म के अंतर्गत क्या आता है? धर्म के अनुसार अंतर्गत मनुष्य और समाज का जो अस्तित्व है उसको कायम रखना, उसको बनाना धर्म के अंतर्गत आता है। नंबर दूसरा है अर्थ। अर्थ के अंतर्गत क्या आता है? अर्थ के अंतर्गत आता है समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हम साधन यूज करते हैं उसका प्रयोग करना, क्या साधन करना है, कैसे अपनी आवश्यकता पूरी करनी है, ये अर्थ के अंतर्गत बताया गया है। नंबर तीसरा है काम। काम के अंतर्गत जो आपकी भौतिक इच्छा और प्रवृत्तियाँ हैं, आपको कैसे रहना है, आपका आचरण कैसे है, ये जो है काम के अंतर्गत है। और मोक्ष, नंबर चौथा जो गृहस्थ जीवन का लक्षण है मोक्ष। मोक्ष का मतलब जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति, मतलब पुनर्जन्म से मुक्ति। और उसके बाद अगर जिसने मोक्ष मिल गया उसको फिर से ऐसा माना जाता है कि उसका फिर से जन्म नहीं होगा। ये यजुर्वेद में उल्लेखित है। अब बात करते हैं जो यजुर्वेद में दिए गए हैं उत्तर वैदिक काल में। 8 प्रकार के विवाह हैं और 16 संस्कार हैं।
8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रजापत्य विवाह। इस विवाह के अंतर्गत जो धर्म का आचरण करते हुए विवाह होते थे उनको प्रजापत्य विवाह कहते थे। नंबर दूसरा था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में जो है जो कन्या का पिता होता है वो कन्या के बदले वर से एक जोड़ी बैल और गाय प्राप्त करता है। अब ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि किस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता एक जोड़ी बैल और गाय प्राप्त करता है, तो आर्ष विवाह के अंतर्गत एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करता है कन्या का पिता। फिर आता है देव विवाह। देव विवाह जो होते थे वो यज्ञ और अनुष्ठान, मतलब पूरी तरह पुरोहित द्वारा होते थे, यज्ञ और अनुष्ठान से विधि पूर्वक देव विवाह होते थे। उसके बाद नंबर 4 आता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह जो भारत में विवाह की स्थिति है जो प्रचलित है वो ब्रह्म विवाह है। मतलब आधुनिक विवाह जो होते हैं ब्रह्म विवाह के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्म विवाह में जो कन्या का पिता होता है वो एक अच्छा वर ढूंढेगा और उससे उसकी शादी कराएगा, ये ब्रह्म विवाह के अंतर्गत आता है। नंबर 5 है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का जिसको आजकल हम कहते हैं लव मैरिज। गंधर्व विवाह का सीधा सीधा मतलब है लव मैरिज की कन्या वर और कन्या दोनों आपस में शादी कर लेते थे। फिर आता है नंबर 6 असुर विवाह। अब असुर विवाह क्या होता है? असुर विवाह में ये लोग दहेज प्रथा जिसको कहते हैं, आजकल टाइम में दहेज चल रहा है ना बहुत ज़्यादा। असुर विवाह के अंतर्गत आता है कि जो कन्या ले रहा है तो उसके साथ उसको दहेज भी चाहिए। कन्या के बदले कन्या ले रहा है और धन भी ले रहा है उसके साथ, कि अगर कन्या को शादी करनी है तो धन भी देना पड़ेगा। नंबर 7 है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या है कि ये लोग कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर लेते और विवाह कर लेते थे, उसको आता है राक्षस विवाह के अंतर्गत। और नंबर 8 है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह के अंतर्गत जो वर होता है उसको किसी भी तरीके से कोई भी छल हो कुछ भी करना पड़े लेकिन कन्या पर अधिकार करना होता है, तो ये पैशाच विवाह के अंतर्गत आता है। बात करते हैं 16 संस्कार। जो यजुर्वेद में 16 संस्कार का वर्णन है वो कौन कौन से संस्कार हैं? पहला है गर्भाधान संस्कार। गर्भ से पहले जो स्त्री पुरुष का जो संस्कार होता है उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। नंबर 2 पुंसवन संस्कार। पुत्र की प्राप्ति के लिए जो मंत्र उच्चारित किए जाते हैं या जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो पुंसवन संस्कार के अंतर्गत आता है। नंबर 3 सीमंतोन्नयन संस्कार। जो गर्भ की रक्षा के लिए संस्कार किया जाता है उसको सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं। और नंबर 4 जात कर्म संस्कार। जन्म के बाद बच्चे को जो सबसे पहले शहद या दूध जो पिलाया जाता है बच्चे के पिता द्वारा उसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। फिर आता है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार के अंतर्गत बच्चे को एक नाम दिया जाता है, उसका नाम रखा जाता है। उसके बाद आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार के अंतर्गत जो जन्म के बाद जो बच्चा होता है उसको पहली बार घर से बाहर निकालते हैं तो वो आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार के बाद आता है अन्नप्राशन संस्कार। छठे महीने के बाद जब बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है तो उसको अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। नंबर 8 आता है चूड़ा कर्म संस्कार। 3 से 8 वर्ष के मध्य जो बच्चे का पहली बार मुंडन कराया जाता है उसको चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं। नंबर 9 आता है विद्या आरंभ संस्कार। 5 वर्ष के बाद जो उसको ज्ञान देना शुरू करते हैं मौखिक ज्ञान घर से, वो विद्या आरंभ संस्कार, मतलब विद्या प्रदान करना आरंभ हो चुका है। नंबर 10 है कर्णवेद संस्कार। अब कर्णवेद संस्कार में आभूषण पहनने के लिए कानों में छेद किए जाते हैं, या यजुर्वेद में रोगों से निदान के लिए भी कर्णवेद किया जाता था, तो ये आता है कर्णवेद संस्कार के अंतर्गत। नंबर 11 है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद जो है मनुष्य को सन्यासी जीवन जीना होता था और शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता था। फिर नंबर 12 है वेद आरंभ संस्कार। उत्तर वैदिक काल में जो शिक्षा पद्धति थी वेद वगैरह पढ़ते थे, वेद और मौखिक शिक्षा पद्धति थी, तो वेदों का आरंभ होने को कहते थे वेद आरंभ संस्कार। नंबर 13 है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार में क्या होता है? केशांत संस्कार में जब मनुष्य 16 साल का हो जाता है तो 16 साल के बाद जो पहली बार बाल कटवाना होता है तो उसको केशांत संस्कार कहते हैं। पहले के जो लोग जो पढ़ने जाते थे गुरुकुल में वो जब तक 16 साल के नहीं होते तो वो बाल नहीं कटवाते थे, तो उसको कहते हैं केशांत संस्कार। उसके बाद नंबर 14 आता है समापवर्तन संस्कार। समापवर्तन संस्कार के अंतर्गत जब उसकी वैदिक शिक्षा पूरी हो गई उसके बाद वो घर को आता था या जो भी राजा बनना है तो शिक्षा के समापन पे जो संस्कार होता है उसको समापवर्तन संस्कार कहते हैं। नंबर 15 है विवाह संस्कार। उसके बाद उसका विवाह हो जाता है, परिणय सूत्र भी कहते हैं इसको, विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। और नंबर 16 और अंतिम जो संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। निधन के बाद जो संस्कार होता है उसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं।
बात करते हैं यहाँ की व्यवसाय का। उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन। ठीक है, कृषि में ये लोग, यहाँ पे कृषि में थोड़ा सा सुधार हुआ। अब कृषि में पहले लोग लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे हल का प्रयोग करते हैं लकड़ी और लोहे का। लकड़ी और लोहे का प्रयोग। और लोहे के लिए एक शब्द प्रयोग होता है यजुर्वेद में, कृष्ण अयस। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि कृष्ण अयस के नाम से किसको जानते हैं? लोहा, जो आयरन होता है उसको हम कृष्ण अयस भी कहते हैं। पशुपालन में ये लोग गाय, भेड़, बकरी वगैरह पालते थे और कुत्ता भी पालते थे। उसके बाद बात करते हैं कि ये लोग व्यवसाय में ही आता है कि एक दूसरे के वस्तुएं लेके विनिमय प्रणाली थी। इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली, आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की अदला बदली कर लेते थे, लेकिन मुद्रा का प्रचलन अभी यहाँ पे भी नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल में भी मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था। हालांकि यहाँ पे सोने और तांबे के जो आभूषण वगैरह बनने शुरू हो गए थे, लेकिन मुद्रा का कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला था कि मुद्रा के बदले ये लोग व्यापार करना शुरू कर दिया हो। यहाँ पे भी व्यापार एक दूसरे की वस्तुओं को बदलने के ही होता था। और अब बात करते हैं सामाजिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को बहुत सम्मान होता था। कई सारी जो सभाएं होती थी उसमें महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाती थी, और जो समाज था मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक दोनों रूप से था। परिवार का मुखिया जो घर के बुजुर्ग लोग होते थे उन्हीं को ही माना जाता था। ठीक है, तो ये था उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। उत्तर वैदिक काल में इतना ही है। उसके बाद पढ़ेंगे अब गुप्त उत्तर काल, यानी गुप्त काल का शुरुआत हो गया। उसके बाद मौर्य काल आया, मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल आया, उसके बाद गुलाम वंश फिर शुरू होता है। जो तुर्क और ईरान से जो लोग आए थे उन्होंने भारत पर आक्रमण करने शुरू किए, वो पढ़ेंगे हम मध्यकालीन भारत में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।